दूसरा अग्री डिसएग्री का सिंपल ऐसे है। सिंपल ऐसे का दूसरा रूप है जो कई बार वो दो स्टेटमेंट दे देते हैं एक ही ऐसे में। आप कहोगे सर दो स्टेटमेंट कैसे, मतलब एक लाइन में कुछ कह देते हैं एक लाइन में कुछ कह देते हैं। अगर आप बैंड डिस्क्रिप्टर के अकॉर्डिंग 7, 8, 9 बैंड करना चाहते हो तो आपको उन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा। मैं दो सैंपल रखूंगा आपके सामने, स्टेटमेंट रखूंगा दो और एक का मैं सैंपल अपलोड करूंगा। Some people say that computers can translate all the languages in the world. So, students need now to learn more than one language. Do you agree or disagree? वो कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको बड़े अच्छे से ट्रांसलेट कर सकता है कंप्यूटर एक से दूसरी में। क्या आप इस बात से सहमत हो? दूसरा, इसीलिए स्टूडेंट्स को एक से ज़्यादा लैंग्वेज ही नहीं सीखनी चाहिए। क्या आप इससे भी सहमत हो? तो मैं तो भाई दोनों के साथ डिसएग्री हूँ। मुझे लगता है कंप्यूटर हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट तो नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक लैंग्वेज में बहुत सारी सब लैंग्वेजेस होती हैं, इडियम, फ्रेज, डायलेक्ट्स होते हैं, तो आसान नहीं है। दूसरा, तो कंप्यूटर ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है, तो फिर भी एक ही लैंग्वेज सीखें। क्यों सीखें? ज़्यादा सीखेंगे ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी। ये थोड़ी है कि अपने सपोज करो आपको हिंदी या पंजाबी आती है और आपने इंग्लिश किसी के साथ बोलनी है, पहले आप ट्रांसलेट करोगे फिर उसको पढ़ के बोलोगे। और अगर ज़्यादा लैंग्वेज आती हैं इट मीन्स आपको ज़्यादा कल्चर्स के बारे में नॉलेज आएगी, जिससे वो लैंग्वेज जुड़ी हुई है। वर्ल्ड के ज़्यादा पार्ट्स के बारे में नॉलेज बढ़ेगी, आपकी जॉब ऑफर्स भी बढ़ सकते हैं आपके लिए। तो ये दो पहली जो मैंने स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ी है इसमें दो व्यू आ गई। मैं दोनों के साथ क्या कर रहा हूं? डिसएग्री कर रहा हूं। अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? वाइल्ड एनिमल्स हैव नो प्लेस इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में एनिमल्स की कोई जगह ही नहीं है। पता नहीं कहां से लेके आए हैं स्टेटमेंट। सो प्रोटेक्टिंग देम इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना रिसोर्सेज को वेस्ट करना है। दो चीजें हैं। पहला, क्या 21st सेंचुरी में एनिमल्स की जगह नहीं है? मुझे लगता है सेंचुरीज का क्या लेना देना है, पहले भी थी अब भी है। बहुत जरूरी है हमारे लिए एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो हमारे इकोसिस्टम में हेल्प करते हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इनको प्रोटेक्ट करना भी, अगर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनिमल्स, एंड आई एम एन एनिमल लवर। थोड़ा मुझे इस साइड झुक के सोचना पड़ता है, बट ऐसे में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं वाइल्ड एनिमल्स वाले का एक सैंपल जो अपलोड करूंगा, तो वो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसकी थोड़ी थ्योरी पे बात करते हैं। वाइल्ड एनिमल जी, तो इसमें दो स्टेटमेंट्स को जोड़ दिया है उन्होंने। पहला, वाइल्ड एनिमल्स का कोई जगह नहीं है 21st सेंचुरी में, नो प्लेस, जिसके साथ मैं डिसएग्री करता हूं। दूसरा है कि वो कहते हैं इनको प्रोटेक्ट करना वेस्टेज है ऑफ रिसोर्सेज की। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ रिसोर्सेज। तो मैं इसके साथ भी डिसएग्री करता हूँ, मैं दोनों के साथ डिसएग्री करता हूँ। तो यहाँ पे एक तरीका समझ लें कि बॉडी पैराग्राफ्स कैसे बनाने हैं। सिंपली मैं क्या करूँगा, 2 पॉइंट लिखूंगा कि क्यों मैं इसके साथ डिसएग्री हूँ, वाई। हर एक ऐसे में पॉइंट हमेशा वाई से लिखने चाहिए। फिर मैं 2 पॉइंट लिखूंगा कि मैं क्यों इस बात से डिसएग्री करता हूं कि इनके ऊपर पैसा खर्च करना वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है। तो हमारा पहला प्लान ये बनता है, पैराफ्रेजिंग प्लस पोजीशन हमारी इंट्रो। BP1 के अंदर अपन लिखेंगे 2 रीजन, इसको लेके 21st सेंचुरी वाली बात को लेके, और BP2 में लिखेंगे अपन 2 रीजन कि उनके ऊपर रिसोर्सेज लगाना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। तो एंड में लिखेंगे कंक्लूजन और बताएंगे कि पहली साइड और दूसरी साइड दोनों के साथ में डिसएग्री क्यों हूं। अब इसमें एक चीज और भी हो सकती है, आप यहां पे एक एक पॉइंट भी दे सकते हो, लेकिन आपको 100 वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये तो है एक प्लान, एक तरीका लिखने का। दूसरा तरीका मैं और डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। आपको क्या करना चाहिए, मान लो
कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दो स्टेटमेंट्स आ गई हैं। मैं कंप्यूटर वाले का थोड़ा सा बना के दे देता हूँ आपको कि कंप्यूटर हर एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है, ये एक साइड है। दूसरी साइड है, एक से ज़्यादा लैंग्वेज बच्चों को नहीं सीखनी चाहिए। मान लो इसके ऊपर मुझे एक पॉइंट आ रहा है कि नहीं भाई, कंप्यूटर ट्रांसलेट नहीं कर सकता एक्यूरेटली एक लैंग्वेज को दूसरी में। इसके ऊपर मुझे 2 पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सीखनी चाहिए, उसके ऊपर मुझे 2 पॉइंट आ रहे हैं। टोटल पॉइंट कितने हो गए? 3। फिर आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इंट्रो में आपको पता ही है, पैराफ्रेजिंग एंड पोजीशन। फिर आप लिखेंगे BP1, BP2, BP3। तो जो ये एक पॉइंट है पहली स्टेटमेंट के ऊपर, ये BP1 में लिख देंगे। दूसरी के स्टेटमेंट के दूसरा और तीसरा जो बच्चों का ज़्यादा लैंग्वेज सीखने से जुड़ा है, उसके ऊपर मुझे 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो उसका BP2 बना दूंगा, इसका BP3 बना दूंगा। इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप कहो कि सर एक के ऊपर 1 पॉइंट लिखा, एक के ऊपर 2 लिखे। 7, 7.5 एटलीस्ट या 8 बैंड तक आप स्कोर कर सकते हो अगर इस तरीके का टास्क रिस्पॉन्स आपका। फिर आ जाएगा कंक्लूजन में आप बता दोगे कि आप इन दोनों स्टेटमेंट के साथ क्यों डिसएग्री हो, यानी कि पहले की समरी और दूसरे 2 पॉइंट की समरी। इस तरीके से अपना पूरा ऐसे बन जाएगा। आई होप मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल ऐसे क्या होता है, जिसमें वन वे स्टेटमेंट मतलब एक ही स्टेटमेंट होती है, और दूसरा जिसमें 2 स्टेटमेंट दी होती हैं। कई बार बच्चे आधी स्टेटमेंट को छोड़ ही देते हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल्स हैव नो प्लेस इन 21st सेंचुरी सो प्रोटेक्टिंग देम इज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। अगर आप इसके ऊपर बनाओ कि नहीं मैं डिसएग्री करता हूं और इनको प्रोटेक्ट करना वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं है, और इसके ऊपर 2 पॉइंट लिख दो, आधा ऐसे तो आपने छोड़ ही दिया। वो कह रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स हैज नो प्लेस इन 21st सेंचुरी। क्यों नहीं है भाई? वाइल्ड एनिमल्स हैव अ प्लेस इन एवरी सेंचुरी, ये बताना पड़ेगा आपको। तो आधा अगर टास्क रिस्पॉन्स गया तो बैंड स्कोर आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक आपको क्लियर कर पाया हूँ कि सिंपल अग्री डिसएग्री ऐसे क्या होता है, उसमें अगर एक स्टेटमेंट आ जाए तो कैसे सॉल्व करें, उसमें 2 स्टेटमेंट आ जाएं तो कैसे सॉल्व करें, और इन दोनों ऐसेज में एक चीज़ कहीं पर नहीं आई है, कंपैरिजन। इसलिए ये सिंपल ऐसे थे, और इन सिंपल ऐसे को लिखने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। इसके सैंपल्स मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।